हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो ये मैसेज मुझे बहुत बार आता है, जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया कि मेरी एज क्या थी जब मैंने आईवीएफ करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जन्म है वो है 1989 का। जब मैंने आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। 18 में ही मैंने अपने जो टेस्ट थे वो मैंने जो इंदिरा आईवीएफ है वहाँ से करवा लिए थे, लेकिन वहाँ से फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैं रुक गई और दोबारा से फिर मैंने जहाँ से मैंने करवाया तो वहाँ मैंने 2019 में मेरा एक टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद ब्रेक ले ली। फिर मेरा जो डॉक्टर ने कहा कि हम आईवीएफ के साथ ही जाएंगे, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि तब मेरी एज जो थी वो 29 टू 30 थी। तो उसके बाद फिर मेरा उन्होंने फर्स्ट ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। मेरा आईवीएफ स्टार्ट हो चुका था 2020 में। तो उस टाइम पे मैंने अपना एग रिट्रीवल वगैरह करवाया और उसके बाद आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा ही हुआ है कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने लगा था, लेकिन वहाँ पे यूट्रस में डॉक्टर को थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया तो उन्होंने वहीं पे उसको कैंसिल कर दिया। मेरे मतलब सब कुछ मैं ऐसे लेटी हुई थी, लेकिन उनको लगा कि ब्लड दिखाई दे रहा है, आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, तो डॉक्टर ने उसी टाइम मेरा जो ईटी था वो कैंसिल कर दिया। फिर मुझे कहा कि 1 महीना तुम वेट करो, मतलब इस साइकिल के पीरियड्स तुम्हें आ जाए तो उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसा हो गया कि फिर मेरी यूट्रस की लाइनिंग ही अच्छी नहीं बन रही थी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 6.5 बड़ी मुश्किल से बनती थी। 6.5 इंजेक्शन्स वगैरह भी मुझे लग रहे थे लाइनिंग बनाने के, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या पता इसकी इतनी ही लाइनिंग बनती हो। तो फिर मेरा उन्होंने 2021 में एक बार दोबारा ट्रांसफ़र किया 15 जून को, और आज के दिन 30 जून को मेरा रिज़ल्ट जो था वो नेगेटिव आया था। मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं हुआ था फर्स्ट वाला, लेकिन फिर मेरे जो एम्ब्रियो थे वो फ्रीज़ कर लिए गए थे। और उसके बाद मुझे टीबी की दवाई, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया ही है, तो वो चली और वो मैंने 6 महीने खाई, कंटिन्यू की। मैंने एक भी दिन मैंने दवाई मिस नहीं की। सच में एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं था कि जिस दिन मेरी एक भी गोली मिस हो गई हो। 6 महीने लगातार मैंने दवाई खाई। पहले 3 महीने सुबह और रात की 2 टाइम की थी, फिर अगले 3 महीने सिर्फ रात की थी। तो वो मैंने कंटिन्यू की, प्रॉपर खाई। उसके बीच में कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था तो उसकी भी दवाइयाँ फिर एक्स्ट्रा चलती थी। तो ये सब मैंने किया। फिर लकीली मेरा जो है 2022 में जब मेरी वो पूरी हुई, जो मेरी टीबी की दवाई स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सितंबर या अगस्त में, सितंबर में हुई थी शायद। 2021 में स्टार्ट हो गई थी। अब 6 महीने का हिसाब लगा लीजिए। तो फिर मेरी मतलब ख़त्म हो गई वो 6 महीने के बाद। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि जब तुम्हें पीरियड्स आएंगे, तो मेरी जनवरी में एंड में ख़त्म हुई, तो डॉक्टर ने कहा जब फरवरी के तुम्हें पीरियड्स आएंगे तो तब तुम 10वें दिन मेरे पास आना और सेकेंड डे से तुम दवाई खानी स्टार्ट कर देना। वो प्रोजेस्टेरॉन की दवाई होती है, लाइनिंग बनती है उससे। बहुत लोग बड़ी लड़कियां खाती हैं ये वाली, आईवीएफ में ये देते ही हैं। तो लकीली मेरी 10वें दिन 8 mm लाइनिंग बन गई। और ये बात है 2022 की। मैंने 2019 में शुरू किया था। 89 का मेरा जन्म है, आप हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप अपने तरीके से आप देख लेना, ठीक है। तो उसी टाइम फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई, उसी टाइम मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो फिर 1 अक्टूबर को मेरा सडनली ऑपरेट कर दिया और मेरे 2 बेटे हैं। तो ये थी मेरी एज, आई थिंक 32 थी जब मेरे बच्चे हुए। आई थिंक 32 ही थी, है ना। तो ये थी मेरी एज, और इस एज में मैंने स्टार्ट किया था। 2019 में मेरा आईवीएफ स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे चला था मेरा आईवीएफ। बहुत सारी ये वाली चीज़ मैंने बहुत बार बताई हुई है, लेकिन बार बार लड़कियां पूछती हैं, तो मुझे हुआ कि आज मैं प्रॉपर आपको बता दूं कि कब मैं बोर्न हुई हूँ, कब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, कब मैंने आईवीएफ स्टार्ट किया था और कब मेरे बच्चे हुए हैं। ये सारी डिटेल में आज मैंने आपको वीडियो बना दी है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा।
देखिए IVF के से रिलेटेड या IUI से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर्सनली कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कई बार होता है कि मैं लड़कियों की जवाब नहीं दे पाती। आज भी एक लड़की का मुझे मैसेज आया था, मतलब मैंने आज देखा तो कह रही दीदी उन्होंने स्टोरी पे फिर मुझे किया दोबारा, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई सॉरी, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है आपका, नीचे चले जाते हैं ना मैसेज तो पता नहीं चलता। तो आज उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आपको रिप्लाई करना है, जो चीज़ मुझे पता है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, नहीं तो मैं कह ही देती हूँ कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो चलिए, मेरे व्लॉग्स को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितने आप मेरी इन वीडियोज़ को देते हैं। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।